हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवि का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने रचनाओं के दम पर इस हिंदी साहित्य में अपना स्थान स्थापित किया था, जिनका नाम है महाकवि तुलसीदास। चलिए आज पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय का जीवन परिचय। लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है, उसको किस तरीके से लिखते हैं, वो पूरा विधिवत जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहला हेडिंग हुआ ना संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, नाम, फिर जन्म स्थान, जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, उसके बाद भाषा, भाषा के बाद शैली, शैली के बाद उनकी जो कृति है, प्रमुख कृतियाँ, उन्होंने कौन कौन सी रचना की, और उसके बाद मृत्यु। ये 4-5 चीजें ना संक्षिप्त परिचय में लिखना अनिवार्य है। एक फ्लो चार्ट बना करके, ऐसे बॉक्स बना करके सबसे पहले लिखा जाएगा। तो देखते हैं इनका नाम, जन्म स्थान, कब कहाँ कैसे हुआ, तो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम के जगह, नाम तो है तुलसी, यहाँ पे आप लिख दीजिए ना सन लिख दीजिए, जन्म सन लिख, सन कब हुआ था इनका जन्म। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1532 ईस्वी की बात करता है। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछता है तो राजापुर, चित्रकूट में पड़ता है, चित्रकूट में ये पड़ता है राजापुर। पिता का नाम तो आत्मा राम दुबे, आत्मा राम दुबे। माता का नाम क्या था? तो तुलसी था, तुलसी की माता तुलसी। ये कंफर्म होता जा रहा है। जन्म कब हुआ था? तो 1532 यानी 1532 ईस्वी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी। भाषा इनकी 2 भाषा थी। इन्होंने कुछ रचनाएं, कुछ कविता ब्रज में की, तो कुछ अवधी भाषा में की। तो इनकी भाषा की बात करेगा तो भाषा का हो जाएगी ब्रज एवं अवधि, दोनों भाषाएं सम्मिलित है। शैली बोलेगा तो प्रबंध, प्रबंध एवं मुक्तक शैली, मुक्तक शैली। और आप दोहा शैली भी लिख सकते हैं, दोहा, चौपाई, छप्पा छंद, सवैया, ये भी मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद प्रमुख कृतियाँ पूछेगा तो सबसे फेमस क्या है? रामचरितमानस, रामचरितमानस। उसके बाद दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये और भी है। मतलब इतना ही काफी है संक्षिप्त परिचय में। तो अब मृत्यु सन, प्रमुख कृतियाँ तो हो गया। मृत्यु सन पूछेगा तो 1623, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनका एक फ्लो चार्ट हो गया, तुलसीदास के जीवन परिचय का फ्लो चार्ट हो गया संक्षिप्त परिचय में लिए। तो जन्म सन 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी, भाषा ब्रज एवं अवधि, शैली तो प्रबंध एवं मुक्तक शैली, प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। मतलब बहुत सारी इनकी फेमस 12 मिलती है, 12 इनकी कृतियाँ प्रसिद्ध है। मृत्यु 1623 ईस्वी। तो ये आपका हो गया फ्लो चार्ट के माध्यम से एक संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले आपको लिखना होगा तो ऐसे ही एक बॉक्स में, एक इस तरीके से बॉक्स बना करके, और ये आपको सबसे पहले इनकी एक कृतियाँ लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सा है? जन्म कब हुआ था, स्थान, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, शैली, प्रमुख कृतियाँ, उसके बाद मृत्यु। अब इनके बाद ना अब अगला हेडिंग होगा जीवन परिचय। चलिए
तो ये जो बात है ना, इन्हीं को बढ़ा के हम लिख देंगे जीवन परिचय में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। संक्षिप्त परिचय के बाद अगला हेडिंग क्या होगा? जीवन परिचय। यह हेडिंग करेंगे आप जीवन परिचय। देखिए इसको भी दो लिखेंगे, लेकिन क्या पहला हेडिंग, पहली लाइन क्या होगी? महाकवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। एकदम जो आपने संक्षिप्त परिचय में लिखा है ना, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिखिए एकदम। महाकवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर नामक, इसको ब्रैकेट में चित्रकूट कर देंगे, ग्राम में हुआ था। ये पहली लाइन हो गई कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अब क्या लिखेंगे कि अब क्या होता है कि कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में मतलब बहुत मतभेद है, कोई कहीं बताता है तो कोई कहीं बताता है। अब इसके बाद लिखेंगे परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इनके जन्म स्थान में भी मतभेद है। ये हो गया कुछ विद्वान तथा कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सूरू नामक ग्राम में मानते हैं। मतलब बहुत मतभेद मिलता है इनके जन्म स्थान के बारे में, कि कोई छोरो कहता है तो कोई कहीं और कहता है तो कहीं और कहता है, मतलब बहुत सारे क्या है, मतभेद है। अब लेकिन एक है इनकी रचना तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र, तो तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र के अनुसार इनका जन्म राजापुरी सबसे बेस्ट माना जाता है, तो उसको भी आप लिख देंगे। परंतु तुलसी चरित्र एवं गोसाई चरित्र के अनुसार इनका जन्म स्थान राजापुर ही माना जाता है। इतना कंप्लीट हो गया। अब इतना लिखने के बाद मतलब जो आपने संक्षिप्त परिचय में लिखा था ना, उन्हीं को बढ़ा चढ़ा के हमने क्या लिखा है, महाकवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट नामक ग्राम में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान के अनुसार इनके जन्म स्थान के संबंध में अनेक मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सूरू नामक ग्राम में क्या करते हैं, मानते हैं, परंतु तुलसी चरित्र एवं गोसाई चरित्र के अनुसार इनका जन्म राजापुर का सबसे अधिक बेस्ट माना जाता है, कि नहीं इनका जन्म राजापुर में ही हुआ था। अब इनके आगे बढ़ेंगे ना, तो अब इनके जो पिता का नाम था, माता का नाम था, वो एक वाक्य के माध्यम से लिख देंगे। तो लिखेंगे इनके पिता का नाम, यहीं से,
इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसी देवी था, मतलब माता और पिता भी कंफर्म हो गए। अब एक और बात है, जब इनका जन्म हुआ ना, तो जन्म के समय इनके मुख में 32 के 32 दांत अवेलेबल थे, उपलब्ध थे। और जन्म हुआ तो ये रोए नहीं, इनके मुख से राम शब्द निकला, तो इनके बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम बोला पड़ गया। तो आप इसको भी लिख दीजिए कि जन्म के समय इनके मुख में 32 दांत उपलब्ध थे, ऐसा माना जाता है। तथा इनके मुख से राम नाम का शब्द निकला। और इस राम नाम का शब्द निकलने से इनके बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम बोला। अतः इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये कंफर्म हो गया, मतलब जन्म हुआ तो इनके मुख से राम नाम का शब्द निकला, तो इनके बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम बोला पड़ गया। मतलब ये जो मेन मेन बातें हैं ना, आपको ये आपके कॉपी में ब्लैक पेन से होना चाहिए। जैसे माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, और माता का नाम हो गया, जन्म सन हो गया, जन्म सन हो गया, जन्म स्थान हो गया। तो ये आपको ब्लैक पेन का यूज करके बोर्ड की कॉपी में लिखना है। अब इनकी शादी हुई, थोड़ा सा मतलब अब राम बोला हो गया ना, तो अब क्या कर देना कि जब दांत थे ना, तो माता और पिता डर गए, और डर की वजह से राक्षस समझ करके इनको त्याग दिया। और त्याग दिए तो इनका जो पालन पोषण होगा एक दासी ने की, और दासी ने की, और नरहरि दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया, और उन्होंने पालन पोषण किया। तो उनको भी लिखेंगे नीचे, ऊपर से यहाँ लिख देते हैं हम लोग। देखिए, यानी माता ने राक्षस समझकर इनको त्याग दिया। अतः इनका पालन पोषण दासी एवं नरहरि दास के द्वारा हुआ। ये कंफर्म हो गया कि इनका पालन पोषण किसने किया? तो एक दासी थी, वो तुलसी की, मतलब तुलसी की दासी की सास थी। ऐसे तुलसी की माँ जो तुलसी थी ना, तो उनकी सास चुनिया, उनकी जो दासी थी चुनिया, उनकी सास मुनिया ने मतलब ऐसे किया था। तो आप यहाँ पे उतना आगे तक नहीं जाएंगे, आप लिख सकते हैं कि उनका जो पालन पोषण एक दासी ने किया, और दासी के उपरांत बाबा नरहरि दास ने किया, और यही अपना उनको शिष्य बना लिया। मतलब शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किसने दिया? तो बाबा नरहरि दास ने दिया उनको पहला ज्ञान। अब उनकी विवाह, यहाँ पे थोड़ा बड़े होंगे, तो इनका विवाह रत्नावली से हुआ। शादी किससे हुई? तो रत्नावली नामक एक सुंदर स्त्री से हुई। लेकिन अब क्या हुआ ना कि ये विरक्त हो गए, और विरक्त मतलब होता है इनके मन में विरक्त की भावना उत्पन्न हो गई, और भावना उत्पन्न होने के बाद इन्होंने घर त्याग दिया, और घर त्याग दिया, जाकर काशी में इन्होंने क्या किया? रहने लगे। तो आगे भी आप लिख सकते हैं यहाँ कि परंतु वहां से विरक्त होकर के और काशी में ही वेद वेदांग की शिक्षा ली थी। यहाँ लिख सकते हैं कि पारिवारिक
भावना से विरक्त होकर काशी में ही वेद वेदांगों की शिक्षा प्राप्त की। इतना काफी है, मतलब इन ये पूरा सेंटेंस इतना बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मतलब शिक्षा मिल गई ना, अब इनका मृत्यु लिख देंगे। मृत्यु कब हुआ था, तो इस महान आत्मा का निधन, ऐसे कर सकते हैं, इस महान आत्मा का निधन सन 1623 ईस्वी में हो गया। अब इनका जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। पहला हेडिंग था संक्षिप्त परिचय, दूसरा हेडिंग था जीवन परिचय, अब तीसरा होगी प्रमुख कृतियां। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कृतियां लिखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। और ऑब्जेक्टिव में भी आपकी जो बुक की लिखाई है या बुक का जो मतलब है ना बुक में, तो वहीं से आता है ऑब्जेक्टिव। जो आपको यूपी बोर्ड के लिए 20 आता है, वो बाहर से नहीं आता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए वो जरूरी है। तो अगला हेडिंग क्या होगा, प्रमुख कृतियां कौन कौन से की, तो 12 ऐसे फेमस मान जाती है। तो पहला क्या, रामचरितमानस, उसके बाद जानकी मंगल, उसके बाद तीसरा लिखा पार्वती मंगल, आपको कॉमा दे के लिखना है। उसके बाद नंबर 4 में रामलला नाचो, पांचवें रामाज्ञा प्रश्न, उसके बाद कवितावली, दोहावली, गीतावली, आगे लिख देंगे, इतना काफी है। मतलब आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते, लेकिन कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हुई कौन, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचो, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। उसको भी लिख देंगे, विनय पत्रिका भी मतलब बहुत चर्चित पत्रिका है इनका, तो विनय पत्रिका। ये इनका जीवन परिचय हो गया। मतलब इतना आप लिखेंगे तो आपके नंबर